अता साहब बताएगा कि बटलर ने जो है इस्तीफ़ा दे दिया कप्तानी से, क्या कहेंगे आप? क्योंकि हमारे यहाँ तो जंग ही कप्तानी की है। देखें, जो असूल पसंद कैप्टन होते हैं ना, वो अपने असूलों पे समझौता नहीं करते जी। इंग्लैंड में, क्योंकि मैंने क्रिकेट ज़्यादातर इंग्लैंड में खेली है और इंग्लैंड को हमने बड़ा फॉलो भी किया है। उनका अगर होम सीरीज़ भी हो, जो कप्तान हारता है तो वो फिर रिज़ाइन खुद ही दे देता है। यहाँ तो रिज़ाइन लेने पड़ते हैं। अच्छा, इतनी बुरी परफॉर्मेंस के बाद भी हमारे लोग कहते हैं अगर हमसे कप्तानी के बारे में पूछा जाएगा तो फिर हम बताएंगे। मतलब अपनी जो मॉरल वैल्यूज़ है ये सिर्फ गोरों में, हमारे में नहीं आनी। देखें, यही तो सोच का फ़र्क है ना। यही सोच के आपको ऊपर ले जाती है, यही सोच आपको नीचे ले आती है। तो अगर आप पॉजिटिव सोच के साथ सोचते हैं तो आपको, जब आप अपनी टीम को की परफॉर्मेंस देखते हैं और अपनी लीडरशिप को देखते हैं, आपके कप्तान में तो लीडरशिप क्वालिटी नहीं थी क्योंकि लीडर वो होता है जो अपनी टीम अपने पसंद की सेलेक्ट करवाता है, फिर ही उसका जो रिज़ल्ट आता है। यहाँ तो कप्तान बैठा ही नहीं है सिलेक्शन कमेटी में। यहाँ पे तो समझौते पे कप्तानी होती है कि मुझे कप्तानी मिल जाए, बाकी जाए टीम बाहर में। और आपने देख ले, जो 3-4 कप्तान आपने 1-2 सालों में चेंज किए हैं, उनका विजन ही ये है कि मुझे कप्तानी मिल जाए, कप्तानी हट जाए, नसीम शाह हट जाए, बाबर मुझे मिल जाए, बाबर हटा जी शान मसूद से दे दें, शान मसूद से ली तो रिजवान से दे दें, और आगे और भी कई ख्वाहिशमंद थे। और ऊपर से हमारा मीडिया भी इसका कसूरवार है। भाई, मैं सुन रहा था कि जी अब सरफराज को जी कप्तान बना दें। ठीक है, एक तो मुझे ये जो लॉबियाँ तैयार करते हैं या क्योंकि इनके एजेंडे हैं, ठीक है, इस एजेंडों से, इन्हीं एजेंडों ने पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह किया, इन्हीं ने लोगों के दिमागों को ख़राब किया, इन्हीं ने प्लेयरों की परफॉर्मेंस को ख़राब किया, क्योंकि ये हमारी टीम का जो फोकस है ना वो कप्तानी की तरफ है। अच्छा, शाहनवाज को भी इस पर ऐड करते हैं। शाहनवाज, ये जो कप्तानी की इतनी सर्कस चलती है पाकिस्तान में, बाबर आजम, शाहीन शाफरीदी, फिर बाबर आजम, फिर रिजवान, बाहर की दुनिया में कप्तानी इशू ही नहीं है उनके लिए। कप्तान आता है, वो परफॉर्म कराता है टीम से, नहीं परफॉर्म करा पाता, वो स्ट्रेट अवे रिज़ाइन दे देते हैं। अच्छा, अभी देखें, जॉस बटलर ने रिज़ाइन किया ना, तो क्रिकेट बोर्ड की तरफ से उनको इंस्ट्रक्शन आई, आप इस्तीफ़ा देंगे या हम आपसे इस्तीफ़ा लें। तो उन्होंने अखलाकियात का मुज़ाहरा करते हुए अपनी जो बैड परफॉर्मेंस थी उसको तस्लीम किया कि हमारी परफॉर्मेंस ऐसी अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से मैं कप्तानी कंटिन्यू करता। तो उन्होंने खामोशी से रिज़ाइन कर दिया। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड में ही जब जेम्स एंडरसन, जो सबसे ज़्यादा आउट करने वाले बॉलर थे, 701 खिलाड़ियों को आउट किया उन्होंने। बिल्कुल। तो क्रिकेट बोर्ड ने जब आखिरी टेस्ट मैच उनको खिला रहे थे तो उन्होंने कैटेगोरिकली ये बताया कि आपका आखिरी टेस्ट मैच है, इसके बाद सी यू, टाटा बाय बाय, रिटायरमेंट ले लेनी है। तो वहाँ पे एक्चुअली कुछ असूल हैं जिनको वो फॉलो करते हैं, और अगर हम अपनी क्रिकेट का और उनकी क्रिकेट का मुआवजा करते हैं तो वो एक्सेप्ट करते हैं कि जहाँ पे उनकी मिस्टेक्स हैं, जहाँ पे उनसे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई, उस चीज़ के ऊपर वो काम करने की कोशिश करते हैं। क्रिकेट में कोई हरफ आखिर नहीं है, बाई चांस गेम है। सम टाइम ऐसी टीम भी जीत जाती है जिसकी किसी को तवक्को नहीं होती, लेकिन वहाँ के जो रूल्स हैं, जो उसूल हैं, वो उनकी प्रायोरिटी ये होती है कि कप्तानी डजंट मैटर, मैं कोच हूँ डजंट मैटर, मुझसे परफॉर्म नहीं हो रहा डजंट मैटर। पहले मैंने अपने मुल्क के लिए अगर अच्छा सर्व नहीं किया तो मेरा उस ओहदे पे रहना बनता नहीं है। तो जिसकी वजह से हम देखें कि जो इंग्लैंड की क्रिकेट है, अगर कुछ भी ऐसा आता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन हो, चाहे वो इंग्लैंड के प्लेयर हों, साउथ अफ्रीकन हो, न्यूजीलैंडर हों, ऑल्दो के इंडिया के भी हमने देखा है, माजी में भी देखा है, अब भी देख रहे हैं, एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। तो इस वजह से उनके अंदर ये लालच नहीं होती कि यार अगर मैं कप्तान बन गया तो मैं कहीं टीम से ड्रॉप ना हो जाई। और पाकिस्तान में हम लोगों की थिंकिंग ये है कि अगर मैं कप्तान ना रहा तो एक तो पावर मेरे हाथ में नहीं रहेगी, मैं टीम से बाहर ना हो जाऊं, क्योंकि वो फिर सारी जो जंग है, सारी जो फाइट है, वो होती ही कप्तानी के लिए। और बात कर रहे हैं ना आप, जी, तो रिजवान ने कहा कि मेरे पास पावर ही नहीं थी कि मैं स्क्वाड में कोई तब्दीली कर सकता। आप कह रहे हैं कि कप्तान के पास ही पावर है, लेकिन फिर रिजवान के पास क्यों नहीं थी? सबसे ज्यादा पावर होती है, हाउ इज दिस पॉसिबल कि रिजवान कप्तान हो और वो कहे कि यार ये लड़का मैंने खेला है। एक कोच के पास होती है सबसे ज्यादा पावर और दूसरा कप्तान के पास। ताकि आप इस पर ज्यादा बेहतर कमेंट, आपकी जो राय होगी वो भी बताएंगे, अताज साहब से भी लेंगे। रिजवान से जब कप्तानी पर बातचीत चल रही थी मोहसिन नकवी साहब की, तो रिजवान ने दो जो अपनी शर्तें रखी थी वो ये थी कि एक तो लॉन्ग टर्म के लिए उनको कंटिन्यू रखा जाए ताकि वो टीम अपनी बना सके, दूसरा ये कि उनको थोड़ी सी पावर दी जाए, सिलेक्शन में दी जाए, और जो
फैसला साजी है उसमें भी उनको जो है ऑन बोर्ड लिया जाए, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि नहीं है पावर उनके पास। यार ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि कप्तानी आपको अपनी मर्जी के लिए चाहिए कि मैंने यार इतने टर्म के लिए कप्तान बनना है, ये तो आप शर्त रख सकते हैं, लेकिन चाहे कोई डमी से डमी कप्तान भी आएगा ना अली, तो क्रिकेट में ये होता है कि कोच और कप्तान की रजामंदी के बगैर आप फाइनल जो 15 या 11 जो आपकी प्लेइंग 11 है वो अभी कभी आप फाइनल कर ही नहीं सकते, क्योंकि हेड कोच और जो कप्तान है उन्होंने टीम को लड़ाना होता है। चलें कोच का जो रोल है वो तो एक महदूद है कि उसने ड्रेसिंग रूम तक उसका रोल है, लेकिन हर एक बॉल के बाद उनकी इनपुट होती है, उन्होंने प्लान देना होता है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किसने करवाना होता है, वो कप्तान ने करना होता है। अब कप्तान अगर रजवान है और वो कहे कि यार, अब आपको सबको पता है कि देखें बात ये है कि खुशदिल शाह मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेलते हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा 2-2.5 साल टीम में हो नहीं, वो खेला ना हो और सडनली वो टीम में आ जाए। तो एक लॉजिक समझ आती है ना कि ये कप्तान की यहाँ पे कहीं ना कहीं उनकी ख्वाहिश थी कि इसको टीम में होना चाहिए था। तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। आपने अगर आप हारे हैं, आप जो है ना वो आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो आंखों में धूल झोंकने के बजाय अगर आप उसको मान ले तो ज़्यादा बेहतर है। इंग्लैंड की एग्जांपल आपके सामने है। ठीक है। सॉरी थोड़ा मैं ऐड कर दूं। जी देखिए कप्तानी जो होती है ना, वो कप्तानी ही आपको जितवाती है। आप दुनिया के जो ग्रेट कप्तान हुए हैं, धोनी को देख लें, गंगूली को देख लें, इमरान खान को देख लें, जुनैद मियांदाद को देख लें, सलीम मलिक को देख लें, जितने भी हुए हैं ग्रेटेस्ट कैप्टन, उनमें ये क्वालिटी होती है कि वो अपने पसंद की टीम खुद सेलेक्ट कर, बिकॉज इन द एंड कैप्टन ही आंसरेबल होता है। ठीक है, अब आंसरेबल रिजवान है, सब उसी से पूछ रहे हैं। तो वो आंसर उन्होंने दिया तो है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नहीं तो जब आपने आप कप्तानी क्यों एक्सेप्ट करते जब आपको पावर नहीं दी जा रही। एक मिनट, इसी पे मैं इन्हीं की बातें इन्हीं के कर देता हूँ ना, कि जब आप अपने मिशन से या अपने विजन से हटते हैं ना, तो रिजल्ट ऐसे कॉम्प्रोमाइजिंग, जब बंदा ये ज़िंदगी में एक बात याद रखिएगा, जब बंदा कॉम्प्रोमाइज़ करता है ना, इट्स मीन कि वो अपने आप को नीचे करा देता है, क्योंकि आपका एक गोल सेट हुआ होता है कि मैंने ये गोल अचीव करना है। उस गोल में अगर आपने अपने जो कंप्रोमाइज कर लिया ना, वो उसी टाइम आप नीचे आ जाएंगे। अच्छा, तो दे आर कंप्रोमाइजिंग। जितने भी कप्तान आपके, बाबर को ले लें, रिजवान को ले लें, शान को ले दें, यार 4 कप्तान आपने बनाए हैं और चारों कप्तान कंप्रोमाइजिंग है। अच्छा। कौन है, किसी ने कहा कि जनाब मुझे, यार कोच को टीम या सेलेक्टर टीम बना के देते, सेलेक्टर से आप कह नहीं सकते मुझे ये प्लेयर चाहिए। अभी खबरें भी आ रही हैं कि कोच और कप्तान के दरमियान भी कुछ इख्तलाफात चल रहे थे, आप समझते हैं कि बिल्कुल यही वजह क्या है? क्योंकि कप्तान कहता है कि ये टीम मुझे चाहिए, कोच कहता है नहीं हम आपको ये टीम दे। ये ब्लेंडर किसने किए? ये क्रिकेट बोर्ड, जब आपका क्रिकेट बोर्ड नाहल होगा, नाहल लोग आएंगे तो यही रिजल्ट आएंगे। उनका क्या काम है जी? आपने सिलेक्शन कमेटी बना दी। आपका तो पहले जो डाउनफॉल है वो ये है कि आपने हेड ही नहीं बनाया सिलेक्शन कमेटी का, जिससे आप पूछ सकें। तो कल हम बात कर रहे थे, शाहनवाज को शायद याद होगा, शाहनवाज से मैंने सवाल किया था कि सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट देने का वक्त आ चुका है। तो कल ही एक ज़राए ने बताया कि पीसीबी गौर कर रही है कि सीनियर प्लेयर्स जो हैं उनको रेस्ट दिया जाए न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में। आपको लगता है कि रेस्ट दिया जाएगा इन्हें? मैं आपको 1 मिनट इसका जवाब देता हूँ। पहले एक आईसीसी के कुछ स्टैट्स हैं जो आखिरी 3 इवेंट्स हुए हैं। पाकिस्तान की विनिंग रेशो क्या है उसमें?